नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने पुलिसिंग सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि बिना कारण बताए आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, बिहार में ही अगर हम उदाहरण ले लें तो कई सारे लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि पुलिस आती है, घर में घुस जाती है या संबंधित जगहों पर चली जाती है और वहां से बिना कारण बताए लोगों को उठा ले जाती है। किसी को आरोपी बताकर भी या फिर उसके गुनाहों को गिनवा कर भी नहीं ले जाती, बल्कि आती है, उठाकर ले जाती है। ऐसे कई केसेस बिहार में भी पाए गए हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा आदेश जारी किया है। अब मामला क्या था वो भी आपको जानना चाहिए। कैसे हरियाणा की पुलिस आती है और पटना में एक युवक को उठा कर ले जाती है, यह बात भी आपको जाननी चाहिए। और इसी मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है और पुलिसिंग सिस्टम को बड़ी बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने? पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का कारण बताए बिना आवेदिका के पुत्र को गिरफ्तार करने पर पुलिस को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि तुरंत जिसे गिरफ्तार किया है उसे आप छोड़ दीजिए। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे की बेंच ने शकील प्रवीण की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की और इसके बाद यह आदेश दिया। अब आवेदिका की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा पुलिस पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित घर से आवेदिका के पुत्र फहद हमजा को गिरफ्तार कर उसे अपने साथ हरियाणा लेकर चली गई थी। उनका कहना था कि पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण बताए बिना और नियमों का उल्लंघन कर आवेदिका के पुत्र को गिरफ्तार किया। संविधान के अनुच्छेद 22 और बीएनएसएस की धारा 36, 38, 47 और 48 का हवाला देते हुए कहा गया कि आवेदिका के बेटे को उसके घर से बिना कुछ बताए उठा लिया गया। यह भी नहीं बताया गया कि उसे किन धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है। अब उन्होंने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि पटना के कोर्ट से जो रिमांड आदेश दिया गया उसमें गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया है, सिर्फ प्राथमिकी का जिक्र हुआ है। उनका कहना था कि दर्ज प्राथमिकी में साइबर अपराध से संबंधित धारा दी गई है जो 7 साल से कम की सजा है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। वहीं सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि आवेदिका का बेटा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने आदेश की जानकारी डीजीपी हरियाणा और एसएचओ कुरुक्षेत्र साइबर थाना को सूचित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया ताकि कोर्ट आदेश के अनुपालन के लिए कुरुक्षेत्र स्थित सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके। साथ ही आवेदिका के बेटे फहद हमजा को जांच में सहयोग करने को भी कहा गया। पटना हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी और साइबर क्राइम थाना के एसएचओ को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर जो है वो तय की है। लेकिन यह मामला बड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस को कहा है कि बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। हाईकोर्ट की ओर से यह कहा गया है और यह भी कहा गया है, मतलब हाईकोर्ट ने इस बात को माना है कि ये जो है गलत है और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई मामलों में ऐसा भी होता है, पुलिस जब आती है तो पहले से चूंकि शक बहुत ज्यादा गहरा हुआ होगा, शायद इसलिए उठा ले जाती होगी। कुछ मामलों में ऐसी भी बातें आती हैं। बिहार की ही अगर बात करें तो गरीब गुरबों के बीच जब पुलिस खासतौर पर शराब तस्करी के मामले हो या फिर शराबबंदी के किसी भी मामले में पुलिस जाती है, उठाकर ले आती है, खाना पूर्ति कर लेती है। ये तमाम चीजें तो हैं बिहार में भी और बिहार के बाहर भी। लेकिन ऐसे मामलों पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है और बड़ी बात कही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।